महोबा जिले में अवैध और नकली खाद की बिक्री का बड़ा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती छतरपुर जिले के रास्ते बड़ी मात्रा में नकली खाद की जिले में खपत की जा रही है। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस, राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली खाद सहित आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई से नकली खाद के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर यह खास रिपोर्ट। दरअसल इस समय किसानों को खेतों में रबी की फसल की बुआई के लिए खाद की जरूरत को देखते हुए नकली खाद माफिया सक्रिय हो गए हैं और किसानों को नकली खाद भेज रहे हैं, जिसकी जानकारी कृषि विभाग को होने पर पुलिस, जिला प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए कबरई और खरेला थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में बनी और अधबनी डीएपी खाद बरामद की है। इसके साथ ही खाद पैक करने के उपकरण जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती छतरपुर जिले के रास्ते बड़ी मात्रा में अवैध खाद जनपद में खपाई जा रही है, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को दी गई और प्रशासन हरकत में आया और छापेमारी की गई, जिससे बड़ी मात्रा में नकली डीएपी खाद बरामद की गई। जिला कृषि अधिकारी ने अवैध खाद को बेचने और बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ थाने में शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया है। छापेमारी के दौरान पुलिस आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लेकर नेटवर्क का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि कबरई थाना क्षेत्र के श्रीराम ढाबा पर छापा मारा गया, जिसमें ढाबा संचालक द्वारा नकली खाद की पैकिंग की जा रही थी और डीएपी की बोरियां ट्रैक्टर में लाद कर ले जा रहे थे, जिसे जब्त कर प्रशासन द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद नकली खाद माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कल प्राप्त सूचना के अनुसार कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्रीराम ढाबा बांदा रोड पर एक ढाबे पर छापा मारा गया, जिसमें प्रशासन, पुलिस बल और हम सभी के द्वारा छापा की कार्रवाई की गई, जिसमें जो वहां पर उपस्थित व्यक्ति थे, विशेषकर ढाबा संचालक, उनके द्वारा नकली पैकिंग करने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर कुछ अधखुली हुई बिना सिली एनपीके की बोरियां, डीएपी की कुछ बोरियां जो एक ट्राली में लाद करके उनको ले जाया जा रहा था और कुछ कच्चा माल, साथ में सिलाई मशीन भी वहां प्राप्त हुई है। इन सभी जो सामग्री प्राप्त हुई है उसको उसी गोदाम में जगह रख करके उसकी इन्वेंट्री बना करके उसको सील कर दिया गया है और जो भी वहां लोग पाए गए उन सभी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम व अन्य धाराओं में जिलाधिकारी महोदया की अनुमति उपरांत प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। अभी ये पहला मामला इस तरह का संज्ञान में आया है और उसी मामले से जुड़ा हुआ एक मामला खरेला थाने में संज्ञान में आया है। इसके तहत जो यहाँ से खाद बनाई गई थी उसकी बिक्री के लिए एक पिकअप में भर करके खरेला थाना क्षेत्र के गांव में कुछ लोग लेके गए थे। ग्रामवासियों द्वारा उसको पकड़ करके खरेला थाना में उसको खड़ा करा दिया गया। वहां पर कुछ जांच की गई और अभिलेख मांगे गए संबंधित पिकअप वाहन के ड्राइवर से और कंडक्टर के द्वारा, परंतु उनके द्वारा कोई अभिलेख उत्पन्न नहीं कराए गए। संबंधित के विरुद्ध भी थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभी ऐसा कोई सूत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जो बयान लिए गए तो उसके आधार पर इस पर एमपी के एक व्यक्ति का संज्ञान में आया है। आगामी जो जांच की कार्रवाई होगी उसके आधार पर ही स्पष्ट हो पाएगा कोई गैंग है, अंतर्राज्यीय गैंग है या क्या स्थिति का नाम। किसानों के हक पर डाका डालने वाली नकली खाद माफिया प्रशासन के रडार पर है। खेतों में मेहनत करने वाले किसान अगर मिलावट का शिकार बनेंगे तो उसकी कीमत सिर्फ उनकी फसल नहीं बल्कि देश की अन्य सुरक्षा को भी चुकानी पड़ेगी। ऐसे में कबरई और खरेला में हुई ये कार्रवाई सिर्फ एक छापा नहीं बल्कि उन लोगों के लिए चेतावनी है जो किसानों की मेहनत से खेल रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड कौन निकलता है। लेकिन इतना तो तय है कि प्रशासन की सख्ती ने नकली खाद माफिया के बीच हड़कंप मचा दिया है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।